गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। हम पढ़ रहे थे चैप्टर मैडम राइड्स द बस, रिटन बाय वल्ली कनन। ठीक है बच्चों, इसमें हमने देख लिया था कि एक वल्ली नाम की लड़की जो कि 8 साल की है, ठीक है, वो कैसी है, बहुत ही ज्यादा क्यूरियस चाइल्ड है। ठीक है, उसे जिज्ञासा है बहुत सी चीजें जानने की। और क्योंकि उसकी गली में उसकी एज के कोई बच्चे नहीं है खेलने के लिए, तो उसका फेवरेट पास टाइम क्या है बच्चों, हमने देखा था वो अपने दरवाजे के चौखट पर खड़े होके बाहर की चीजों को निहारती रहती है। और ऐसा करते हुए उसे रोज एक बस दिखती है, जिस बस पे उसकी नजर जाती है। एंड शी इज क्यूरियस कि ये बस कहाँ जाती होगी, ठीक है, इसमें कौन कौन से लोग बैठते हैं, ये बस फिर टाउन जाती है, टाउन कैसा होगा। तो उसके अंदर ये सारी चीजें बच्चों इच्छाएं आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद वो क्या करती है बच्चों, उसकी बस में ट्रेवल करने की, बस राइड लेने की जो इच्छा है बहुत ज्यादा प्रबल होती है। इसी कारणवश वो डिटेल्स निकालती है, किनसे, जो पैसेंजर्स होते हैं उनसे बहुत छोटी छोटी डिटेल्स पूछती है, जैसे कि विलेज से टाउन तक पहुंचने के लिए बस को कितना टाइम लगता है, वापस आने में कितना टाइम लगता है, यहाँ से विलेज से टाउन तक का डिस्टेंस कितना है, और साथ ही साथ किराया कितना है वन साइड का और दोनों साइड का। ठीक है, ये सारी चीजें वो पता कर लेती है बच्चों, ये हम देख चुके थे। फिर एक दिन वो क्या करती है बच्चों, वो आखिरकार बस में बैठ जाती है। तो बस का जो कंडक्टर होता है वो थोड़ा मजाकिया किस्म का होता है, और क्योंकि एक छोटी बच्ची को देखकर वो उसके साथ हंसी मजाक करता है, क्योंकि वल्ली का जो नेचर था वो भी थोड़ा कैसा था, वो भले ही छोटी बच्ची थी, अंदर से घबरा रही थी, लेकिन उसको ये था कि मुझे किसी को दिखाना नहीं है कि मैं डर रही हूँ। ठीक है, तो जब हम अपना डर छिपाने के लिए कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश करते हैं, तो वो कई बार होता है कि सामने वाले को पता चल जाता है, और यही कंडक्टर को भी पता चल चुका था, और इसीलिए वो उसके साथ मजाक कर रहा होता है, जिसपे कि वल्ली इरिटेट हो रही होती है। इतना क्लियर था बच्चों, यहाँ तक हम देख चुके थे। वल्ली यहाँ पे क्या बोलती है कि आप ज्यादा वो मत करो और सीधा मुझे अपना टिकट दो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हम अपना चैप्टर स्टडी कर चुके थे। फिर वो बताती है वल्ली को क्या क्या चीजें दिख रही थी। ठीक है, ये वल्ली की बस है, वो ट्रेवल कर रही है। इधर साइड हमें क्या देखने को मिल रहे थे बच्चों, पाम ट्रीज, ग्रासलैंड्स, डिस्टेंट माउंटेन्स, दूर पर्वतों की एक श्रृंखला भी नजर आ रही थी, कुछ इस प्रकार से ऐसे पर्वत थे। ठीक है बच्चों, और उसके राइट साइड में एक कैनाल जा रही थी, ओ सॉरी, कैनाल यहाँ पे थी बच्चों। यहाँ पे क्या था, एक बड़ी सी, कह सकते हैं एक खाई टाइप की थी, और उसके इधर घास के मैदान थे। ठीक है, तभी पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिनको की चिंता होती है वल्ली की कि कहीं ये बस सीट पे खड़े होके बाहर का नजारा देख रही, कहीं गलती से ब्रेक वगैरह लगा और ये गिर ना जाए, इसलिए अपना कंसर्न शो करते हुए वो उसको बैठने के लिए कहते हैं। बट वल्ली उससे अनॉयड हो जाती है, चिढ़ जाती है कि इनके वजह से अब मैं अपना व्यू एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। आई विल, अच्छा ठीक है बच्चों, अब कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में क्या होता है, हाँ वो कहते हैं कि यू आर अ चाइल्ड, तुम्हें बैठ जाना चाहिए। तो उसी पे कंडक्टर मजाक करते हुए कहते हैं कि ओ सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, आप बच्चा मत समझिए इसे, ये तो एक ग्रोन अप मैडम है। ठीक है, और यहीं पे एंग्री होते हुए फिर वल्ली क्या कहती है, एक गुस्से वाला लुक कंडक्टर को देती है और कहती है, आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, यू हैव नॉट गिवन मी माई टिकट, और तुमने मुझे अभी तक मेरा टिकट नहीं दिया है। ठीक है, अपने टिकट की मांग करती है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई विल रिमेम्बर, द कंडक्टर सेड, ठीक है कि मुझे याद है कि मुझे तुम्हें टिकट देना है। मिमिकिंग हर टोन, मिमिक का मतलब क्या होता है बच्चों, मिमिक का मतलब होता है नकल उतारना। तो जैसे जिस प्रकार से वल्ली ने बोला था कि यू हैव नॉट गिवन माई टिकट, एक बच्चा बोलता है, ठीक उसी प्रकार से कंडक्टर ने मजाक करते हुए वल्ली की ही टोन में, वल्ली की ही आवाज में, एक छोटे बच्चे की आवाज में बोला कि हाँ मुझे याद है और मैं तुम्हें ये बाद में दे दूंगा।
एवरीवन लाफ्ड, सब हंसने लगे एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइन इन द लाफ्टर। और क्योंकि आखिरकार वल्ली जितना भी अपने आप को कॉन्फिडेंट बना दिखाने की कोशिश करे पर है तो वो बच्ची ही, ठीक है। तो जब सब हंस रहे होते हैं तो वल्ली को भी हंसी आ जाती है, ठीक है बच्चों। द कंडक्टर पॉइंटेड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। फिर कंडक्टर क्या करता है, टिकट को पंच करता है और उसको अपना टिकट दे देता है। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, और कहता है कि आप आराम से बैठ जाइए और अपने आप को कंफर्टेबल फील करिए। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, आपको खड़े क्यों होना है जबकि आप तो सीट में बैठने के लिए आपने पैसे दिए हैं, आपने किराया दिया है, तो आराम से बैठो, ठीक है, खड़े क्यों हो रहे हो। बिकॉज आई वॉन्ट टू, उस पर वल्ली क्या बोलती है, मैं इसलिए खड़ी हो रही हूँ क्योंकि मैं खड़ी होना चाहती हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है, इस तरीके से वो कुछ जवाब देती है, स्टैंडिंग अप अगेन, और फिर से खड़ी हो जाती है। बट इफ स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम, ठीक है। दैट्स व्हाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। वो कहता है कि हम इसलिए चाहते हैं कि आप बैठ जाइए कि अगर बस ने कोई शार्प टर्न लिया, ठीक है, कोई शार्प टर्न लिया या फिर सामने कोई गड्ढा आया या फिर कोई ब्रेकर आया, तो उसमें अगर बस हिट करती है तो क्या होगा, आप अपनी सीट से नीचे गिर जाएंगे अगर आप उस पर खड़े रहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप बैठ जाइए और साथ लास्ट में बोलते हैं बच्चे, ठीक है, आप बैठ जाओ बच्चा। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, वो फिर से कहती है वल्ली कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। शी सेड इरिटेबली, इरिटेबली मतलब वही चिढ़ने वाले टोन में। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ, ठीक है, मैं कोई बच्ची वच्ची नहीं हूँ, ऐसा वल्ली कहती है। ऑफ कोर्स, हाँ हाँ मान लिया, तुम बच्ची नहीं हो। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years, माय, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ कि 8 साल की बच्ची को बच्ची बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कंडक्टर कहता है। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, ठीक है, फिर बस रुकती है, कुछ नए पैसेंजर्स बस में बैठते हैं और कंडक्टर उनके साथ बिजी हो जाता है उनका किराया लेने में और टिकट उनको पंच करके देने में। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वल्ली फाइनली सेट डाउन। अब लोगों को आता हुआ देख वल्ली को लगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सीट ही मुझसे छिन जाए, तो वल्ली चुपचाप बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सेट बिसाइड हर। एल्डरली वुमेन मतलब बच्चों वही, एक बुजुर्ग महिला उसके बगल में, बिसाइड मतलब बगल में आके बैठ जाती है। आर यू अलोन डियर, क्या तुम अकेली हो, शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, और पूछती है कि बेटा क्या तुम अकेली हो, अकेले ट्रेवल कर रही हो। Wally found the woman absolutely repulsive. Such big holes she had in her earlobes. ठीक है, वल्ली को वो औरत कैसी ज्यादा अच्छी नहीं लगी, ठीक है। उसके एयर लोब्स यानी कि बच्चे जो एक कान के पास होते हैं वहां बड़े बड़े होल्स होते हैं, बड़े बड़े छेद थे। सच अगली इयररिंग्स इन देम, और उसमें उन्होंने क्या लगा रखी थी, इयररिंग्स पहन रखी थी, ठीक है, जो वुमेन लोग लेडीज लोग पहनते हैं कानों में झुमके, उस टाइप के, बहुत अगली, बेकार बेकार दिखने वाले, ठीक है, पहने हुए थे। एंड शी कुड स्मेल द बीटलनेस द वुमेन वाज च्यूइंग, और उसको किसकी स्मेल आ रही थी, वो औरत क्या चबा रही थी। च्यूइंग मीन्स होता है बच्चों चबाना, चबाना। वो बुजुर्ग महिला महिला बीटल नट्स चबा रही थी। बीटल नट्स होता है बच्चों सुपारी, ठीक है, बीटल नट्स होता है सुपारी। and see the beetle juice that was threatening to spill over her lips at any moment, और जिस तरीके से चबा रही थी ऐसा लग रहा था कि बीटल नट्स का जो जूस है वो उनके मुंह से अभी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत गंदे तरीके से वो बीटल नट्स को कंज्यूम कर रही थी, जो देख के बल्ली बहुत ज्यादा अगली फील कर रही थी। Oh, who could be sociable with such a person? Yes, I am traveling alone, she answered curly, and I have got a ticket too. ठीक है, अब उसका मन तो नहीं कर रहा उस एल्डरली वुमन के साथ बात करने का क्योंकि उसे दिखने में वो बेकार सी लग रही, ठीक है, और वो कहती कि छी ऐसे इंसान से कौन बात करेगा, ठीक है। और फिर लेकिन क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो उसको जवाब तो देना पड़ता है, तो जवाब देते बोलती हाँ मैं अकेले ट्रेवल कर रही हूँ, लेकिन आंसर कैसे देते हैं, कर्टली। कर्टली का मतलब होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, शोइंग डिस्प्लेजर। जब हम किसी से बात करते हैं, मजबूरी में बात करते हैं, हमें बात करने का मन नहीं होता लेकिन फिर भी बात करनी पड़ती है, तो जो हमारे अंदर से एक्सप्रेशंस आते हैं या फिर जो हमारा भाव होता है उसी को बोलते हैं कर्टली। मन नहीं है लेकिन फिर भी बात कर रहे हैं।
एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, हाँ मैं अकेले ट्रेवल कर रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है। यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर, फिर कंडक्टर आके बोलता है हाँ ये लड़की भी कहाँ जा रही है, टाउन जा रही है विद 30 पैसे टिकट, और इसने 30 पैसे का पूरा किराया देके टिकट ले रखा है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, किसी को कोई डाउट? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ओ व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वल्ली, वल्ली कहती है कि तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो। माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब होता है बच्चों अपने काम पे ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर बार बार उसको छेड़ रहा होता है, इसलिए वो कहती है तुम अपने काम पे क्यों नहीं ध्यान देते हो, बार बार मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। बट शी लाफ ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ टू, ये कहती है और साथ ही साथ हंसती भी है, ठीक है, क्योंकि बच्चों क्या हो रहा है अब धीरे धीरे वल्ली को भी कंडक्टर के जो मजाक कर रहा है उसमें मजा आ रहा है, वो भी उसको फ्रेंडली तरीके से ले रही है और मजाकिया वे में ले रही है, ठीक है, और फिर कंडक्टर भी हंसने लग जाता है, वो दोनों साथ में हंसने लगते हैं। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवर, इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन। लेकिन देखो जो ओल्ड वुमेन होती है ना वो कुछ ना कुछ ड्राइवल मतलब कह सकते हैं बच्चों नॉनसेंस बात करना, ठीक है, फालतू की बात करना, ड्राइवल मीन्स सिली नॉनसेंस बातें करने लग जाती है और कैसे सवाल पूछती है, क्या ये सही है एक छोटी लड़की का अकेले ट्रेवल करना, ठीक है, डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें पता है कि तुम जाना कहाँ है तुम्हें शहर में, व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन सी गली में जाना है, व्हाट्स द हाउस नंबर, किस हाउस नंबर में जाना है, इस तरीके के फालतू के सवाल पूछिए जिससे कि उस ओल्ड वुमेन का मतलब भी नहीं है, ठीक है। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वल्ली कहती है तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बॉदर का मतलब होता है बच्चों, बॉदर मीन्स परवाह करना, तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, वल्ली सेड टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, ठीक है, और वो अपना फेस खिड़की की तरफ कर लेती है क्योंकि उसको ओल्ड वुमेन को नहीं देखना था, ठीक है बच्चों। एंड स्टेयरिंग आउट, स्टेयरिंग का मतलब होता है बच्चों बाहर घूरना, स्टेयरिंग मीन्स घूरना, और बाहर की तरफ घूरने लग जाती है। अब आ जाते हैं बच्चों हम अपने चैप्टर के थर्ड पार्ट की तरफ। हर फर्स्ट जर्नी, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way. ठीक है, अब फर्स्ट जर्नी के बारे में कुछ कुछ बातें बताई जा रही हैं, कैसा, कितना ध्यानपूर्वक, इतना पेन लेके, पेन से की मतलब इतना मेहनत करके, इतना प्लान बनाने के बाद वो अपनी जर्नी कंटिन्यू कर पाई। फिफ्थली मीन्स उसने इतने पैसे बचाए होंगे बच्चों, देखो क्योंकि 60 पैसे उसके लिए बहुत ज्यादा थे, तो उसने अपनी पॉकेट मनी से हमेशा पैसे बचाए होंगे, कितनी मेहनत करी होगी, अपनी ख्वाहिशों को सेक्रीफाइस किया होगा ताकि वो पैसे बचा पाए और बस राइड ले सके। जितने भी पैसे उसके पास थे वो उनको क्या करती थी, बचाती थी। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स, वो बोला ना मैंने बच्चों अपनी सारी टेम्पटेशंस, इच्छाओं को ना, जो उसका मन होता था पेपरमिंट्स खाने का, उनको दबा देती थी, टॉयज नहीं खरीदती थी, बलून्स नहीं खरीदती थी, एंड द लाइक, एंड फाइनली शी हैड सेव्ड टोटल ऑफ 60 पैसे, और जैसे तैसे करके उसने 60 पैसे जमा कर लिए थे, ठीक है। How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. ठीक है बच्चों, अब देखो ये कितनी टफ बात है एक बच्चे के लिए। जिस दिन वो राइड के लिए गई, इससे पता चलता है कि वो कितना ज्यादा राइड, बस की राइड लेने के लिए इंटरेस्टेड थी या इच्छुक थी। उसी दिन बच्चों क्या था गांव में, विलेज फेयर। विलेज फेयर मतलब बच्चों मेला, गांव में मेला लगा था। और आप लोगों को तो पता ही है बच्चों कि बच्चों को मेले से कितना ज्यादा लगाव होता है, ठीक है, क्योंकि मेले में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट गेम्स होते हैं, ठीक है, और टॉयज होते हैं, खाने की बहुत सी चीजें होती है, सर्कस होती है, ठीक है, मैजिक शो होता है, राइड्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारे झूले होते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन उसने ये सारी चीजें सेक्रीफाइस करी कि नहीं मैं ये सब नहीं देखूंगी, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाना है, बस राइड में जाना है। और सोचो उसके पास पैसे भी थे,
वो पैसे कितने अच्छे तरीके से मेले में खर्च कर सकती थी, लेकिन उसने वो पैसे वहां ना खर्च करते क्या किया बच्चों, बस राइड। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. अब ठीक है, उसने पैसे तो जमा कर लिए, लेकिन अब अगला चैलेंज क्या था कि अपनी मदर को बिना बताए मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगी। ठीक है, ये उसका नेक्स्ट चैलेंज था। बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन उसने जैसे तैसे करके ये मैनेज भी कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4। ठीक है, मैंने बताया था बच्चों की हमेशा उसकी मदर लंच करने के बाद, दोपहर का खाना खाने के बाद 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में रेस्ट करती थी। और वल्ली ऑलवेज यूज दिस आवर्स फॉर हर एक्सक्लूजन्स। और वल्ली इस समय को कहाँ यूज करती थी, एक्सक्लूशंस। एक्सक्लूशन का मतलब होता है बच्चों बाहर निकल के किसी उसमें जाना, एडवेंचर में जाना। ठीक है, बाहर घूमने के लिए निकलना, उसको एक्सक्लूजन्स कहेंगे। क्लियर? As she stood looking from the doorway of her house, or sometime even ventured out into the village, और इस वक्त वो क्या करती थी, बाहर देखती थी और पूरा अपना प्लानिंग बनाती थी कि किस तरीके से मैं घर से बाहर निकलूंगी। टुडे दी सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सक्लूजन आउटसाइड द विलेज। और दिन तो इस टाइम पे वो क्या करती थी, बाहर देखती थी, कभी कभी विलेज में घूमने चल जाती थी, इस तरह से कुछ करती थी। बट आज उसने प्लान किया कि इस समय को मैं कैसे यूटिलाइज करूंगी, मैं उस टाइम बस राइड में चली जाऊंगी। यहाँ तक क्लियर है बच्चों आप लोगों को? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। The bus rolled on now, cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि बस किस तरीके से विलेज में एंटर होती थी और वहां से कैसे कैसे बाहर निकलती थी। ठीक है, बट लो somehow it passed on smoothly, leaving an obstacle safely behind। ठीक है, कि वो किस तरीके से कभी कभी तो बहुत खतरनाक तरीके से सामने वाली गाड़ियों को ओवरटेक करके निकलती थी और कभी कभी बहुत ज्यादा स्मूथली तरीके से निकलती थी। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम। जैसे मैंने बताया था कि जब हम बचपन में बस में ट्रेवल करते थे, हमें ऐसा लगता था कि ट्रीज हमारी तरफ दौड़ते चले आ रहे हैं। देन स्टॉप एज द बस रीच देम। और जैसी बस उनके पास पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि वो रुक गए। Simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in another direction। और फिर लगता है जैसे आगे चलते हैं तो अब वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक तरीके से जो ऑथर है वो डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं कि बस राइड कैसी होती है, और वो भी एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से। Suddenly Valli clapped her hands with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast, right in the middle of the road, right in front of the bus। अब देखो बच्चों, फिर से स्टोरी में आ जाते हैं। क्या होता है, वल्ली देखती है कि एक गाय, ठीक है, काव, उनकी बस के फ्रंट में आ गई है। द बस स्लोड टू अ क्रॉस एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। बस ड्राइवर ने अपनी स्पीड स्लो कर दी है और वो धीरे धीरे हॉर्न भी देता जा रहा है। बट द मोर ही हॉन्क द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम। पर वो जितना ज्यादा हॉर्न दे रहा था, ठीक है, हॉन्क का मतलब होता है बच्चों हॉर्न बजाना। ठीक है, वो जितना ज्यादा हॉर्न बजा रहा था, जो एनिमल था, जो काऊ थी, वो उतना ज्यादा डर रही थी। एंड द फास्टर इट गेलप ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। और वो जितना जितना हॉर्न बजाता वो उतना ही बस की करीब आती। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं इस इमेज में। देखिए कि काऊ है, साथ में दौड़ रही है और बस के फ्रंट में आने की कोशिश कर रही है, जबकि ड्राइवर हॉर्न दे रहा है कि साइड हो जाओ। लेकिन फिर भी क्योंकि काओ तो एक एनिमल है, उसको पता नहीं है कि क्या करना है, और वो डर के मारे और ज्यादा बस के पास आती जा रही है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। Somehow this was very funny to वल्ली। लेकिन वल्ली को ये सब मजेदार लग रहा था। ठीक है, वल्ली को मजा आ रहा था, जबकि एक डेंजरस सिचुएशन है, लेकिन वल्ली वाज एंजॉयिंग बिकॉज शी वाज अ चाइल्ड। उसको नहीं पता था कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या नतीजे इसके हो सकते हैं। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आईज। वो हंसती गई जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड इनफ, कॉल द कंडक्टर। कंडक्टर कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही नहीं हंस रही, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कुछ कल के लिए भी रख दो थोड़ी हंसी। At last the cow moved off the road and soon bus came to a railroad crossing। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है कि काव
भागती है और फिर अपने रास्ते चले जाती है, ठीक। और बस कहाँ पहुंचती है? रेल रोड क्रॉसिंग में। A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near, ठीक है। तो बस आके कहाँ रुकती है बच्चों? जैसे मान लो एक रेलवे ट्रैक से और ये रोड भी जा रही है, तो बस यहाँ पे आके रुकी है और यहाँ से ट्रेन आ रही है, उसका वेट कर रहे हैं, ठीक है। और जब ये ट्रेन जाएगी तो फिर बस आगे कंटिन्यू करेगी। तो दूर से बस ट्रेन आती हुई दिख रही है और जैसे जैसे वो पास आ रही है ट्रेन का साइज बड़ा होता जा रहा है, ठीक है बच्चों। देन देन इट rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, ठीक है। ट्रिमेंडस का होता है बच्चों मतलब बहुत ज्यादा रोर। जैसे ट्रेन जब आती है बच्चों तो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा आवाज करती है, रेटल करती है, क्योंकि वो आयरन की होती है। और जब वो जाती है पूरी स्पीड में तो आसपास की गाड़ियों को सबको हिलाती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट वहां पे हुआ बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर बच्चों, हैव अ गुड डे।